न्यूटन के गति विषयक नियम की चर्चा आज करते हैं। अक्सर पूछा जाता है और आप लोग का एग्जाम भी स्टार्ट है, जल्दी ही फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है, तो हमको लगा फिजिक्स से संबंधित भी कुछ आप लोग को जानकारी दी जानी चाहिए, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है न्यूटन के गति विषयक नियम। तो हम पहले बात करते हैं न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम कौन से हैं। तो न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, मान लीजिए कोई वस्तु है और ये यहाँ पे विरामावस्था, तो तब तक ये विरामावस्था में ही रहेगा जब तक इस पे बल लगा करके इसके स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, यानी सरल रेखीय गति में ऐसे धीरे 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 चल रही है, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस पे बल लगा के इसको रोका ना जाए। अर्थात न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि सरल रेखीय गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी प्रकार से दूसरा नियम है, दूसरे नियम के न्यूटन के गति विषयक दूसरा नियम, इसमें क्या है, तो किसी वस्तु पे लगाया गया बल, किसी वस्तु पे लगाया गया बल, इस पे अगर कोई बल लगा रहे हैं तो वस्तु के द्रव्यमान और बल लगाने के कारण वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर एक उत्पन्न होगा। संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी त्वरण उत्पन्न होगा। तो किसी वस्तु पे लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के में उत्पन्न संवेग परिवर्तन की दर यानी त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, यानी कि F बराबर F मान लीजिए लगाया गया बल है और M क्या है, उसका द्रव्यमान है वस्तु का, और उत्पन्न त्वरण क्या है, A है। ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma और F इक्वल टू K जहाँ पे क्या है, अनुक्रमानुपाती स्थिरांक मान लेते हैं, तो ma हो जाएगा। मान लीजिए K का वैल्यू 1 है, कितना है, 1 है, अनुक्रमानुपाती स्थिरांक का मान 1 मान लेते हैं, तो F बराबर ma हो जाएगा, जहां m क्या है, द्रव्यमान है, m बराबर द्रव्यमान, a बराबर त्वरण और F बराबर बल। ठीक है, तो यह हुआ न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम। ठीक ना, कि किसी वस्तु पे लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति विषयक तीसरा नियम, इन्होंने तीसरा नियम क्या दिया था कि किसी वस्तु पे जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल वस्तु भी विपरीत दिशा में लगाती है। मान लीजिए एक बंदूक है, बंदूक को हम ऐसे करके चला रहे हैं, तो जितना स्पीड से हम यहाँ से ट्रिगर दबा करके इससे गोली निकलेगी उतना ही गोली बैक साइड में भी बल लगाता है, इसीलिए हमको ताकत लगा के चलाना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन के गति विषयक तीसरा नियम कि किसी वस्तु पे जितना बल लगाया जाता है उतना ही वस्तु भी विपरीत दिशा में बल लगाता है। ठीक है ना, इसी सिद्धांत पे हमारा हवाई जहाज उड़ता है ना, नाव चलता है, नाव जब चलती है नदी में तो कैसे तैरती है, नीचे से उत्प्लावन बल लगता है। कौन सा बल लगता है, उत्प्लावन बल लगाया जाता है, नहीं तो नाव डूब जाएगी। जितना बल ऊपर से लगता है उतना नीचे से लगता है, इसलिए बैलेंस बनता है, चलते रहता है। हम लोग गाड़ी से उतरते हैं, गाड़ी पे बैठे होते हैं, ट्रेन में बैठे, कभी देखे हैं जब ब्रेक मारेगी ट्रेन तो हल्का सा झटका लगता है, या ट्रेन स्टार्ट होता है तो झटका लगता है। क्यों, क्योंकि हम क्या होता है उसके विपरीत दिशा में हम भी बल लगाते हैं। ठीक है।